चलिए, तो अब तक क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन के तैयार है। ठीक है, ये रहा प्राइमरी फॉलिकल। चलो, ये क्या प्राइमरी फॉलिकल है कि नहीं। उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट डिप्लोटिन स्टेज में अटकी हुई है। उसके बाहर बहुत सारे क्या बन गए, फॉलिकुलर सेल, जिसको आप बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, जस्ट वैसे जैसे पत्ता गोभी में बहुत सारी लेयर नहीं होती है, उसी टाइप से। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल बनकर तैयार होता है। और दिस ऑल फॉलिकल सेल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर नॉन एज बेसमेंट लेयर या बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी ओसाइट सराउंडेड बाय इटसेल्फ क्या, जोना पेलिसुडा लेयर। ये है जोना पेलिसुडा लेयर, बार बार मतलब उसके प्राइमरी ओसाइट के बार बार। ठीक है, जोना पेलिसुडा, उसकी अपनी काली वाली मेम्ब्रेन भी है, उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद जोना पेलिसुडा की लेयर। ठीक है, ये आज बाहर की तरफ क्या है, ये कॉर्टेक्स है पूरा पार्ट। ये प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फॉलिकल है। कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नॉन एज प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो क्या होगा, ऐसे कई सारे बनकर तैयार है। ऐसे प्राइमरी फॉलिकल उस फीमेल की ओवरी की कॉर्टेक्स में 60,000 से 80,000 है प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होता है ना, वो फीमेल एडल्ट हो चुकी है, वो फीमेल प्यूबर्टी स्टेज को अटेन कर चुकी है। अब उसकी लाइफ में क्या होगा, एफएसएच आएगा, हर महीने आएगा एफएसएच। इतनी मात्रा में एफएसएच आएगा, ये रहा एफएसएच। यू मान के चलो कि जब हम लोग मेनेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं ना, तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ते हैं ब्लीडिंग फेज से। ठीक है, लेकिन मेनेस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल में स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज से। तो मान लो हम यहीं से मेरेस्ट्रुअल साइकिल का बातें करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एफएसएच आया, बताओ एफएसएच आता है क्या करेगा, अभी वो और फॉलिकुलर सेल्स में जितने भी प्राइमरी फॉलिकल बन चुके हैं, बनवाया है एफएसएच नहीं, प्राइमोडियल से प्राइमरी, लेकिन वो कब, वो 8 महीना का जो गैप हुआ प्यूबर्टी अटेंड करने से लेके प्यूबर्टी तक में 8 महीना का गैप हुआ ना, वो अब मान लो फीमेल की जिंदगी में पहला मेनेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेगा, 6 से 7 प्राइमरी फॉलिकल को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। सॉरी, 6 से 12 को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। क्योंकि वो इतना को एफएसएच रहता है कि 6 से 12 पे ही एक्ट कर पाएगा जो आ जाए सामने। और अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फॉलिकुलर सेल्स में और डिवीजन इंड्यूस कराएगा, और डिवीजन करवाएगा, और डिवीजन कराएगा, बोलेगा फॉलिकुलर सेल्स को और बनो। रुक जाओ, बनाते हैं। सुनना, प्राइमरी साइट अभी एज इट इज ऐसे की तैसी रखी हुई है, लो प्राइमरी साइट जैसी थी वैसे ही है। उसके बाहर जो ना पेलिसुडा लो, जैसी थी वैसे ही है। जो ना पेलिसुडा भी जैसे थी वैसे ही रखी हुई है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। प्राइमरी साइट डिप्लॉयड थी, अभी भी डिप्लॉयड है, नो डाउट। लेकिन उसके बाहर फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ता चला गया, फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अब सुनो, बाहर की तरफ जो है कौन, ये वाली लेयर भूल गए क्या, बेसमेंट लेयर, ये बेसमेंट लेयर, ये भी अपने साइज में थोड़ा सा थोड़ी सी इलास्टिक होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ेगी, चलो ठीक है मानते हैं। और अंदर में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर सेल्स लपक के बढ़ रहा है। और देखो बेसमेंट लेयर पतली होती जा रही है, थोड़ी देर में फट भी सकती है, लेकिन फटने से पहले कुछ हो सकता है यहाँ पे। देखो फॉलिकुलर सेल्स की नंबर बढ़ती जा रही है, गौर करो, देख रहे हो, फॉलिकुलर सेल्स की नंबर बढ़ती जा रही है। ये है फॉलिकुलर सेल्स, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स। ये सब अब इसको क्या बोलोगे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स, क्योंकि लेयर को हमने क्या बोल दिया था, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है सर जी। और क्या होगा सर यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल में, अरे साइज बढ़ रहा है, ये समझो ना। उसके बाद इसी जो जितने भी आप मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा देख लो, उसमें जो किनारे किनारे के सेल हैं, बाहर वाले जो किनारे किनारे के सेल हैं, कौन, बेसमेंट लेयर के जस्ट पास में किनारे किनारे के सेल एक अलग ही खास प्रकार का सेल बन जाते हैं, जो ग्लैंडुलर इन नेचर होती है, जो हार्मोन सिक्रीट कर सकती है। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल है आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली दिख रही है, ये वाली। ठीक है, अच्छा इसी दौरान बाहर कॉटेक्स की जो लेयर थी, उन लोगों ने अपने चारों फाइबर अरेंज कर लिया। क्या अरेंज कर लिया, फाइबर। और बाहर ऐसे ऐसे फाइबर अरेंज हो गए। कहाँ, कॉटेक्स की जो बाहर लेयर थी ना, अरे वो स्टोमल लेयर नहीं थी बाहर, वही, उसमें क्या हो गया, कुछ फाइबर जाके फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, जाके जमा हो गया ह्यूमन फाइबर के साथ। ठीक है, नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। नाम बताओगे आप सबका, देखो एक तो ये हो गई गुलाबी वाली लेयर। ठीक है, और अभी अभी सुनो, अभी क्या करते हैं ना हम लोग, इस दोनों लेयर को मिला के एक ही नाम देंगे।
बता रहे हैं किसको, इस दोनों को मिला के, क्योंकि अभी दोनों प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं हुई है, तो इन दोनों को मिला के अभी हम एक ही नाम देंगे। क्या नाम देंगे बता रहे हैं। फिर उसके अंदर ये ब्लू वाली एक लेयर, फिर ये लाल वाली एक लेयर, और सबसे अंदर में एक सेल रखी हुई है ये वाली, ठीक है। और तो इससे ज्यादा यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। अब समझना, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं थीका लेयर। क्या कहते हैं? थीका लेयर। क्या है इसका नाम? थीका लेयर। ये ब्लू वाली क्या है बोलो? ब्लू वाली क्या है? मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल। लेयर का है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और सेल का नाम होगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल। ये क्या है? जोना पेलुसिडा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई जोना पेलुसिडा, ठीक है। उसके अंदर ही क्या है? प्राइमरी साइट। बोलो री भाई, प्राइमरी साइट अभी किस स्टेज में अटकी हुई है? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के किस स्टेज में? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में ये अटकी हुई है, मियोसिस 1 हुआ नहीं है। अच्छा ये, अच्छा अति किस मियोसिस 1 को स्टार्ट कौन करवाया था? मैटरनल एफएसएच। मैटरनल एफएसएच, ठीक है। और अभी तक तो अब ये जितना भी तामझाम चल रहा है ये बच्चे के खुद के एफएसएच की वजह से चल रहा है, ठीक है। ये सब तामझाम बच्चे के खुद के एफएसएच की वजह से चल रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ड्यू टू एफएसएच ऑफ बेबी। अब बताओ, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ? ये वाली जो बातें हैं ना, इसको हम लोग मानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3rd डे के बाद की कहानी है, यानी कि बोलते हैं 5th डे, मान लो 5th डे, ठीक है। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बता देंगे। तो यूं मान बोलोगे सर 1 से लेकर 5वां दिन ब्लीडिंग हुआ, हम लोग ब्लीडिंग फेज से पढ़ते हैं, इसलिए एक्चुअल में ब्लीडिंग फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंत में होता है, लेकिन सभी जगह सभी बुक में पढ़ाई स्टार्ट किया गया ब्लीडिंग फेज से। क्यों किया गया मैं आगे बता दूंगा। तो यूं मान लो कि प्राइमरी फॉलिकल जो एक्टिवेट होती है सेकेंडरी में जाने के लिए, वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है सर? सेकेंडरी फॉलिकल तुमको बन जाएगी लगभग 10वें से 11वें दिन। कब? 10वें से 11वें दिन। लो, 10वें से 11वें दिन पूरी तरीके से क्या बन चुका है? टर्सरी फॉलिकल। नहीं, 10 से 11वें दिन हमको ज्यादा बोल दिए, मतलब कि 8 से 10वें दिन बोलो, ऐसे बोलो, डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बस अभी एक एवरेज डे आपको हम बता रहे हैं, बाकी एक्यूरेट डे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बता देंगे, ठीक है। बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन के तैयार है। अब क्या होगा? अब रुक जाओ, एफएसएच अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया, उसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो मेम्ब्रेना ग्लोसा में लगातार डिवीजन कराते जा रहा है, कराते जा रहा है, कराते जा रहा है। अब मुझे को बात बताओ, अगर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा में लगातार डिवीजन हो रहा है एफएसएच की प्रेजेंस में, तो सेल का तो नंबर बढ़ता जा रहा है, राइट राइट। इसी दौरान मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल्स फ्लूइड सिक्रीट करने लगती है अपने सराउंडिंग में। जैसे ही मेम्ब्रेना ग्लोसा की ये वाली सेल है ना, मान लो कि इस कलर से, किस कलर से बना दो? ग्रीन कलर से। ये मेम्ब्रेना ये अपने चारों ओर क्या करती है? फ्लूइड सिक्रीट करने लगती है, मतलब सेल सेल के बीच में फ्लूइड आना चाह रहा है। दूसरा बात, सेल का नंबर भी बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, बाहर से बेसमेंट लेयर, अंदर से जोना पेलिसिडा, अंदर में सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, फ्लूइड भी बढ़ रहा है, प्रेशर कहाँ जाएगा? बोलो, प्रेशर कहाँ जाएगा? समझ रहे हो? नतीजा ये होगा, सेल सेल के बीच में गैप हो जाएगा और वहां फ्लूइड बढ़ जाएगा। इसको तुम ऐसे इमेजिन करो, जैसे कि कोई कॉम्पैक्ट जगह है, वहां पे अंदर में बहुत प्रेशर लग रहा है, अब वो प्रेशर ना और अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है। तो क्या होगी? जहां पर ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा ना, उस जगह की चीजें हट जाएगी, अलग हो जाएगी। नतीजा क्या होगा पता है? कैविटी बन जाएगी। किस चीज की कैविटी भाई? जैसे मान लो यहाँ पे एक कैविटी बन गई, फ्लूइड से भर जाएगा। यहाँ एक कैविटी बन गई, फ्लूइड से भर जाएगा। मान लो यहाँ पे एक कैविटी भर गई, फ्लूइड से भर जाएगा। समझ रहे हो? और ये स्टेज जब कैविटी बन जाएगी तब कहलाने लगेगी वो टर्सरी फॉलिकल। समझ में? और जब टर्सरी फॉलिकल बन जाएगी ना, तब तक ये बाहर की जो थीका लेयर है ना, वो 2 अलग अलग लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। चलिए अब हम बनाते हैं टर्सरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर, और सुनेगा ध्यान से। अभी अर्ली टर्सरी बना रहे हैं, अभी भी मियोसिस 1 पूरा नहीं हुआ है, अभी हम अर्ली टर्सरी बना रहे हैं लोग। ये क्या है? अर्ली टर्सरी का प्राइमरी ऊसाइट। बाहर क्या है? जो ना पेलिसुडा, बाहर जो ना पेलिसुडा होता है, ये लो,
बारजोना पेलिसुडा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये रहा। अब उसके बाहर चलो ये बेसमेंट लेयर अगर रहा होगा तब तक बच पाया होगा तब तो ठीक है, नहीं तो वो फट भी सकती है, साइज थोड़ी और बढ़ गई होगी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की। ये देखो है कि नहीं। और इस दौरान ये देखो आप गौर से, क्या है ये चारों ओर से ग्रेनुलोसा सेल्स तो है ही है, लेकिन हमने क्या बोला, ग्रेनुलोसा सेल्स खूब इतना डिवीजन की ना, इतना डिवीजन की कि कहीं कहीं कैविटी बना लेगी, और वो कैविटी का नाम होता है एंट्रम कैविटी। क्या नाम होता है, एंट्रम कैविटी, अभी बताएंगे। और सेल्स की लेयर बढ़ती जा रही है, बात गौर करना, सेल्स की लेयर बढ़ती जा रही है। चलो कैविटी बनाओ, मान लो कि एक कैविटी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मान लो एक कैविटी यहाँ पे बन गया, ऐसा कई सारी कैविटी बनती है, नोट्स में एक ही कैविटी दिखा रखा है, मान लो कैविटी है, ठीक है। इस कैविटी का नाम क्या नाम बोला अभी मैंने, अच्छा इस कैविटी में फ्लूइड भर जाएगा, फ्लूइड का नाम होगा एंट्रम फ्लूइड, और कैविटी का क्या नाम होगा, एंट्रम कैविटी। बस कैविटी है और क्या, जहाँ पे कोई सेल वगैरह नहीं है आसपास, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि बाहर वाली थीका लेयर अब डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो ये वाली सेल देखो, ये वाली लेयर देखो, ये पूरी तरीके से अब एक अलग नाम से जाने जाने लगेगी, एक अलग नाम से जाने जाने लगेगी। अभी बताएंगे किस नाम से जानी जाएगी। बाहर बोला था मैंने फाइबर वगैरह है, ठीक है, और इस फाइबर वगैरह के साथ कॉटेक्स की कुछ लेयर है, इसकी लेयर है, कॉटेक्स की कुछ लेयर है, ये भी एक अलग नाम से जाने जाने लगेगी, ये भी एक अलग नाम से जाने जाने लगेगी। चलिए अब मैं सबका नामांकन लिख देता हूँ। ये वाली लेयर एक अलग नाम से जानी जाएगी, ये वाली अलग नाम से जानी जाएगी, ये वाली अलग नाम से जानी जाएगी, ये कैविटी अलग नाम से जानी जाएगी, ये जो आपको कैविटी दिख रही है उस कैविटी के अंदर फ्लूइड अलग नाम से जानी जाएगी, ये वाली लेयर अलग नाम से जानी जाएगी, उसके अंदर मौजूद सेल अलग नाम से जानी जाएगी। नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज अर्ली टर्सरी फॉलिकल, अर्ली टर्सरी फॉलिकल, ये डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड ही है अभी भी, ठीक है। अब समझो एक एक करके सबका नाम लिख देते हैं। बाहर वाली थीका कहलाने लगेगी थीका एक्सटर्ना, क्या कहलाने लगेगी, थीका एक्सटर्ना, जो एक नॉन सेल्यूलर फाइबरस लेयर है, देख लो फाइबर है वहां पे, फाइबर ही फाइबर है, ठीक है। उसके अंदर थीका इंटरना, दिस इज थीका इंटरना, ये थीका इंटरना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके अंदर आ जाओ, ये है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, क्या है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इस कैविटी का क्या नाम है, अभी बोला था, इस कैविटी का नाम है एंट्रम कैविटी, क्या नाम है, एंट्रम कैविटी। और उसमें जो फ्लूइड भरेगा उसको बोलेंगे एंट्रम फ्लूइड। कौन सक्रिय किया, खुद मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ने सक्रिय किया एंट्रम फ्लूइड। और ये जोना पेलिसुडा चलती आ रही है, जोना पेलुसिडा, और सबसे अंदर ये क्या है, प्राइमरी oocyte। कहाँ अटकी हुई है बोलो, कहाँ अटकी हुई है ये, प्रोफेज वन के प्रोफेज वन के डिप्लोटिन स्टेज में ये अटकी हुई है। तो बताओ अर्ली टर्सरी से सॉरी सेकेंडरी से अर्ली टर्सरी बनने में क्या चेंजेस आए, दो चेंजेस। जैसे ही कैविटी दिखने लगा हम बोलने लगे अर्ली टर्सरी, और बाहर थीका लेयर डिफरेंशिएट हो गई दो लेयर में, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, क्लियर। अब बताते हैं इन थीका एक्सटर्ना और इंटरना का रोल और इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का रोल। सुनना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जब से बनी लेयर सेकेंडरी फॉलिकल के पास से बोल रहे हैं, यहाँ देखो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोल सकते हो तुम, बोलो तो ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल से ही वो बनते ही रिलीज करने लगी एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करने लगी, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करने लगी, एस्ट्रोजन। जब आई मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेकेंडरी फॉलिकल में, तो अभी भी ये थोड़ा बहुत रिलीज कर रही है क्या, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन। लेकिन अब एस्ट्रोजन रिलीज करने का जिम्मेवारी मेनली किसको दे देगा, थीका इंटरना को। तो ये मेनली क्या रिलीज कर रही है, क्या रिलीज कर रही है बोलो, एस्ट्रोजन। और ये ना केवल एस्ट्रोजन, मेनली एस्ट्रोजन, बट पार्टली पार्शियली प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करेगी, पार्टली प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करेगी। और ये स्लाइट एस्ट्रोजन अभी भी रिलीज करेगी, और ये मेनली रिलीज करेगी एक हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है, इनहिबिन। क्या नाम है, इनहिबिन। अब सुनना, आपको पता है ना कि इनहिबिन एफएसएच के सिक्रेशन को रोकवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कह के, याद है ना। तो बताओ जो एफएसएच बढ़ता, अच्छा अर्ली टर्सरी फॉलिकल बनते बनते दिन कहाँ पहुंच चुका है पता है,
ये दिन पहुंच चुका है आपका अब, मतलब क्या जब बन चुका है अर्ली टर्सरी, ये दिन आपका पहुंच चुका है फाइनली लगभग 12वें दिन के आसपास, 11वें से 12वें दिन बोलो, डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और अब तक मेम्ब्रेना ग्लोसा इनहिबिशन सिक्रीट करना स्टार्ट कर दी है, तो क्या होगा सुनना। पहले एफएचएच एलएच आ रहा था, दोनों आ रहा था, अभी तक एलएच का रोल ही नहीं, अब बताएंगे। एफएचएच ने अपना रोल पूरा कर लिया, अब तक फॉलिकुलर सेल्स में तो जो काम करवाना था करवा लिया। अब एफएचएच को मिलने लगा क्या, इनहिबिशन। तो एफएचएच ने सोचा हम खत्म होते होते अपना एक और काम कर देते हैं, क्योंकि मेरा नाम तो गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी है ना। तो उसने क्या सोचा कि जो मियोसिस 1 में प्राइमरी साइट अटकी हुई है उसका मियोसिस कंप्लीट करा देते हैं, मियोसिस 1 कंप्लीट। और बताओ जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 सेकेंडरी साइट बन जाएगा, और पोलर बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ जोना पेलिसुडा के अंदर ही होगा, हार्मोन क्रॉस करके चले जाएगी जोना पेलिसुडा के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी साइट मियोसिस 2 स्टार्ट भी कर देगी उसी एफएचएच की प्रेजेंस में, लेकिन इनहिबिन तब तक इतना कम कर देगा एफएचएच को, इतना कम कर देगा कि एफएचएच उसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं करा पाएगी, और वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक स्पर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब आप ये बात देखिए कि अच्छा चलिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी बातों को मैं ब्रीफ कर देता हूँ, अभी तक क्या क्या हुआ है। देखो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनने में मेजर चेंजेस आपको क्या दिखे हैं, दिखे ये है कि मेम्ब्रेन ग्लोसा ने अपने नंबर खूब बढ़ाए, खूब बढ़ाए, खूब, और बाहर कुछ स्पेशलाइज टाइप के सेल रिलीज करने लगे ब्राउन कलर का। अच्छा बाहर तब तक वो जो कॉटक्स वाली सेल थी वो भी कुछ फाइबर वगैरह कलेक्ट करने लगे, तो दोनों को मिलाकर हमने बोला थीका लेयर, और मेम्ब्रेना ग्लोसा अभी से एस्ट्रोजन रिलीज करने लगी स्लाइट अमाउंट में ही रिलीज करती है ये, स्लाइटली एस्ट्रोजन, ठीक है। और उसके अंदर जो ना पेलिसुडा रखी है प्राइमरी साइट की, बस सेकेंडरी फॉलिकल साइज बढ़ता जा रहा है, देखना ध्यान से। या 8 से 10वें दिन बन गया, 10वें दिन तक बन जाता है मान लो, ठीक है। अब क्या होता है 11वें से 12वें दिन तक अर्ली टर्सरी फॉलिकल बनकर तैयार है। क्या चेंजेस आया भाई सेकेंडरी से अर्ली टर्सरी में, थीका लेयर डिफरेंशिएट इनटू 2 आउटर लेयर, मतलब 2 आउटर एंड इनर लेयर, बाहर की थीका एक्सटर्नल, अंदर की थीका इंटरनल। थीका इंटरनल का बड़ा जोरदार रोल है, क्या रोल है, ये रिलीज करेगा एस्ट्रोजन और थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरोन। अब समझना, ये एस्ट्रोजन यहाँ रिलीज होगा ब्लड के माध्यम से, वो जो थीका इंटरनल आपको दिख रही है ना, वो वेस्कुलर लेयर है, ब्लड के माध्यम से चले जाएगी ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की एंडोमेट्रियम की दीवारों में, और वहां जाके ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलकर यूट्रस की दीवारों को तैयार करेगी, मोटी करेगी प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए मोटी होती जाएगी उसकी दीवारें, अभी से मोटी होती जा रही है। और तब तक में मेम्ब्रेना ग्लोसा ने इनहिबिन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, और वो इनहिबिन एफएचएच एक्सक्रीशन को रोक दिया। देखो बढ़ रहा था अभी दोनों एफएचएच एलएच दोनों, अभी इनहिबिन जब आने लगाना है तो एलएच तो अपना 6 से 10 गुना बढ़ गया, एफएचएच भी बढ़ा है 2 से 4 गुना, लेकिन तब तक में इनहिबिन आएगा जब तक एफएचएच अपना रोल पूरा कर चुका होगा। क्या कर चुका होगा वो, आइए अगले डायग्राम में देखते हैं। एफएचएच क्या करेगा, इस प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड बनवा चुका होगा, और ये सारा काम जोना पेलिसुडा के ही अंदर होगा। जोना पेलिसुडा एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई लेयर है, उसके साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज हो गया। क्या हो गया, एक तो क्या बन गया ये देखो, सेकेंडरी साइड, बड़े सेकेंडरी साइड बनते हैं याद है, और छोटा सा क्या बनेगा यहाँ पे बोलो, क्या बनेगा छोटा सा, तो बताएगा पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, वो तो क्या कर जाएगी, डीजेनरेट। तो ये बात बताओ इस सेकेंडरी साइड का प्लडी नंबर क्या होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, Applied. हैप्लॉइड, मियोसिस 1 कंप्लीट मतलब ये हैप्लॉइड, ठीक है। चलो अब क्या होगा सुनना ध्यान से, ये तो अंदर ही अंदर हुआ, एफएचएस ने काम करवाया है, लिख देंगे अभी। अब क्या होगा बताओ, ये कैविटी में फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, बोलो एक बार। अगर ये फ्लूइड में सिक्रीशन बढ़ता जा रहा है तो फ्लूइड इस सेल को डिस्प्लेस करके अपना जगह बनाती चली जाएगी, पता है नतीजा क्या होगा, ये कैविटी सब आपस में कनेक्टेड हो जाएगी, और मेम्ब्रेना ग्लोसा की कुछ सेल इधर चली जाएगी और कुछ सेल इधर चली जाएगी, इधर तितर हो जाएगा, कुछ सेल टुवार्ड्स द जोना पेलिसुडा और कुछ सेल्स टुवार्ड्स द थीका इंटरना, और नतीजा क्या होगा, यहाँ से कुछ सेल्स तो इधर आ गए, इधर कितने आएंगे, 2 से 3 लेयर आएगी, एक लेयर हुआ 2 लेयर हुआ, एक लेयर और, लो 3 लेयर इधर आ गए, बाकी के सब किधर चल गए, बाहर की तरफ। लो ये भी मेम्ब्रेना ग्लोसा की लेयर है, ध्यान रखना, साइज और बढ़ जाएगी, अब वो लगभग मटर के दाने जैसा बन जाएगी, ज्यादातर लेयर इधर ही आई है बाहर की तरफ,
अंदर की तरफ तो बस 2-3 लेयर रही है बस, और क्या, ये पूरी की पूरी लेयर है। अभी ये मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा कहलाएगी, लेकिन अब ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, फ्लूइड से। किससे भरा हुआ है, फ्लूइड। एंट्रम कैविटी का साइज इनलार्ज हो गया, बहुत बड़ा हो गया, और ये पूरी तरीके से किससे भरा हुआ है, एंट्रम फ्लूइड से। लेकिन कुछ सेल्स, तब तो बोलोगे सर ये अंदर में तैरेगी, नहीं, कुछ सेल्स मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की किसी भी पर्टिकुलर जगह, मान लो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, उसको ऐसे करके होल्ड करके रखी हुई है, ऐसे करके, इस टाइप से। अभी सभी का नाम बता देंगे, और बाकी ये पूरी कैविटी भरी हुई है किससे, फ्लूइड से। कौन सा फ्लूइड, एंट्रम फ्लूइड, और एंट्रम कैविटी का साइज पूरा एनलार्ज किया। बताओ इसके बाहर क्या थी, इसके बाहर लेयर थी, अभी याद है, भूल गए, टीका इंटरना, जो रिलीज कर रही है मेनली एस्ट्रोजन और थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरोन, जो यूट्रस की दीवारों को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही है। इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना एक फाइब्रस लेयर है, थीका एक्सटर्ना एक फाइब्रस लेयर है, उसमें कुछ कॉटेक्स के भी सेल है, मतलब कॉटेक्स के कंपोनेंट है कुछ, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, थीका एक्सटर्ना। नाउ दिस का, अच्छा इस तब तक में बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। नाउ दिस कंप्लीट लेयर इज नोन एज, नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेफेन फॉलिकल, और यही कहलाता है मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। चलिए एक एक करके नाम लिखते हैं। ये क्या हो गया, थीका एक्सटर्ना, ये क्या हो गया, थीका इंटरना, ये क्या हो गया, अभी भी ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। लेकिन अब इसकी नाम बदल जाएगी, इसकी नाम बदल जाएगी, इसको बोलते हैं क्यूमुलस ओफ्रिकस, ठीक है, अभी बताएंगे। ये लाल वाली क्या है, जल्दी बोलो, जोना पेलुसिडा। ये क्या है, हैप्लोइड सेकेंडरी स्मॉल पोलर बॉडी, ठीक है। ये क्या है, लार्ज सेकेंडरी oocyte, हैप्लोइड oocyte, ठीक है। चलिए उसके नीचे ये जो ब्लू वाली लेयर है, जो उसको कनेक्ट कर रही है इससे, उसको बोलते हैं जर्म हील, ठीक है। और ये तो है, इसके बाद वही चीज रिपीट हो गया, ठीक है। अच्छा इस कैविटी को क्या बोलोगे, कैविटी को बोलोगे एंट्रम कैविटी, बड़ा हो गया, एंट्रम फ्लूइड बड़ा होगा। चलो सबका नाम लिख देते हैं फटाफट। चलो सबसे बाहर क्या है, थीका, थीका एक्सटर्ना, क्या नाम है, थीका एक्सटर्ना। उसके अंदर क्या है, थीका, थीका इंटरना, क्या है, थीका इंटरना। उसके अंदर ये क्या है, मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, अभी भी है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इसको बोलते हैं अब हम लोग क्यूमुलस ओफिरिकस, ठीक है। क्यूमुलस ओफिरिकस 2 to 3 लेयर होती है, कभी 2 लेयर कभी 3 लेयर, ठीक है। अब समझना ध्यान से, क्यूमुलस ओफ्रिकस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, कौन सी, ये वाली लेयर, किस कलर से बताऊं मैं, पीला से बता देता हूँ। ये वाली लेयर देख लो, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर क्यूमुलस ओफ्रिकस की ही लेयर है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल है। इस लेयर को एक अलग नाम से अब हम जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, सुनना। इसको बोलते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। A single innermost layer of cumulus oficus is known as corona radiata. उसके अंदर आ जाओ, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की असेलुलर लेयर नॉन एज जोना पेलुसिडा, नॉन एज जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये क्या है बोलो, सेकेंडरी हैप्लोइड, सेकेंडरी हैप्लोइड पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। ये क्या बोलो, सेकेंडरी हैप्लोइड oocyte, बस सिंपल। अच्छा ये क्या है, एंट्रम कैविटी, इसमें क्या बड़ा हुआ है, एंट्रम फ्लूइड, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्म हील, क्या बोलते हैं इसको, जर्म हील। तो जर्म हील भी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल है, जो क्यूमुलस ओफ्रिकस की आउटर मोस्ट लेयर को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से होल्ड करके रखी है, ठीक है। और ये वही पूरा स्ट्रक्चर, नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज, नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, या इसी का नाम है ग्रेफेन फॉलिकल, इसी का नाम, क्योंकि ग्रेफेन साहब ने यहाँ तक की स्टडी को डीपली किया था। ये पूरी डेवलपमेंट को स्टडी करने वाले कौन साइंटिस्ट है, ग्रेफेन, इसलिए क्या नाम पड़ा है इस सेक्शन का, ग्रेफेन फॉलिकल। बोलो यहाँ तक समझ में आया। ये काम कब हो चुका है पता है, ये काम हो चुका है 14वें तक, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये काम हो चुका है, ग्रेफेन फॉलिकल बन चुका है। पहले मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, चलो लो तो स्क्रीनशॉट।
जल्दी चलो 1 2 3 क्लिक 1 2 3 क्लिक 1 2 3 क्लिक। रुक जाओ, इसमें अभी क्लिक मत करो, यहाँ पे अभी लिख देते हैं। ये अभी भी क्या रिलीज कर रहा है बोलो? मेनली एस्ट्रोजन एंड पार्शियली बोलो प्रोजेस्टेरॉन, जो कहाँ जा रहा है? जा रहा है यूट्रस की दीवारों को मोटा करने के लिए। ये क्या रिलीज कर रहा है? स्लाइट एस्ट्रोजन। ये भी रिलीज कर रहा है अभी भी स्लाइट एस्ट्रोजन, बट ये मेनली क्या रिलीज करता है बोलो? इनहिबिन। क्या रिलीज कर रहा है? इनहिबिन। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अरे बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? रिभा, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब इसके आगे हमारे पास समय कितना है? 15 मिनट। मेरा ऑफलाइन क्लास है। पंद्रह मिनट में हो नहीं पाएगा लेकिन यार ये, चलो कोई बात नहीं है। एक काम करना, तुम लोग के लिए वैसे भी काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में बोले थे वो डाटा लिख के भेजने के लिए, चार्ट बना के कोई नहीं भेजा जी? है बना लिए। भेजा नहीं? रिवा सर भेज देंगे, अभी बना लिए। बना लियो, भेज देना। और देखो क्या करो ना कि नोट्स में वैसे डायग्राम सही है, जावेद का गलत नहीं है, डायग्राम परफेक्ट बनाया लड़का, लेकिन वही है ब्लैक एंड व्हाइट है, वो रंगीन नहीं है। ठीक है, बस डायग्राम में कुछ कुछ चीजें ऐड नहीं होगी तो ऐड कर लेना अपने हिसाब से। डायग्राम सही है, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग की चीजें मैंने और पीछे से बताया, तो अगर आप चाहो तो डायग्राम, जो डायग्राम बना हुआ उसी में कर लो। अगर आप चाहो कि नहीं सर हम तो नया कलरफुल डायग्राम बनाएंगे, तो क्या करना, दो को पेज लेना, सादा पेज, यानी तो एगो चार्टे पेपर खरीद लेना। नहीं चार्ट पेज, सादा पेज दो को ले लेना। जैसे मान लो एगो सादा पेज ये है, एगो सादा पेज ये है, इन दोनों को पहले फेविकोल से चिपका देना इसे, तो एक लंबा सा पेज बन गया, तैयार हो गया इतना बड़ा वाला। ठीक है, अब उसमें क्या करना, यहाँ पे बनाना ऊगोनिया, यहाँ पे बनाना प्राइमरी प्री प्राइमोडियल फॉलिकल, यहाँ पे बनाना प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर बनाना प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनाना सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनाना टर्सरी फॉलिकल, फिर बनाना मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, और इसके आगे ये जगह छोड़ देना, ये कल काम आएगा। समझ में आया? ये जगह भर मत देना, कल काम आएगा। ठीक है, तो अगर चाहो तो ऐसा बना लो, नहीं तो जावेद भी सही ही बनाया है, चाहो तो उसी को रंग पीट लो। ठीक है, तो अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे करो। ठीक है, चलो होमवर्क ले लो। मेरा ऑफलाइन क्लास है, खाए भी नहीं हम, सोचे कुछ इतना तबीयत खराब है, लेकिन क्लास अब्सेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लास अब्सेंट हो चुका है। चलो ये देखो होमवर्क, एनसीईआरटी पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर 48 पर सुना ध्यान से, लास्ट का लास्ट सेकेंड पैराग्राफ से एंड तक, पेज नंबर 48 पर, उससे बढ़ जाना आगे, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, और यहाँ पर फिगर 3.8 तक, फिगर 3.7 भी देख लेना। ले लो होमवर्क, ले लो। चलिए कोई डाउट है? रिभा सर एफएसएच को और क्या बोलते हैं? जोमेटो। हाँ लिख लो चाहो तो, नोट्स में नहीं है बात। FHH ऑल्सो नोन एज गेमिटोकाइनेटिक फैक्टर, गेमिटोकाइनेटिक फैक्टर बिकॉज इट 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 अरे इट प्रमोट्स प्रोमोट अरे यार क्या हो रहा है, इट प्रमोट्स क्या, मियोटिक डिवीजन ऑफ oocyte। लिख लो लाइन, कहीं लिख लेना नोट्स में, ले लो स्क्रीनशॉट। गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर क्लियर है? चलो इसके आगे की कहानी करेंगे कल। और कोई डाउट है? रिभा, नो सर। अतीक,
सर एफएसएच अर्ली टर्सरी फॉलिकल में आने के बाद तक में म्योसिस 1 कंप्लीट करवाता है। अर्ली टर्सरी फॉलिकल, मैटरनल सुनो, अर्ली टर्सरी फॉलिकल का जैसे ही म्योसिस 1 कंप्लीट होगा, म्योसिस 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इसके बारे में लिख दो कि ये जो कहाँ गया सेकेंडरी हैप्लॉइड oocyte, ये म्योसिस 2 भी कंप्लीट कर म्योसिस 1 कंप्लीट करके म्योसिस 2 स्टार्ट कर चुका, और ये म्योसिस 2 की मेटाफेज में अटका हुआ है। कहाँ अटका हुआ है? मेटाफेज में अटका हुआ। अब बोलो तुम अपना सवाल, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तुम, ये वाली बातें अभी मैंने ऐड किया, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लो पहले। हाँ, अब बोलो सवाल। यही कि एफएस मैटरनल एफएसएच जो था वो तो प्राइमोडियल फॉलिकल तक में आ गया था जब बना था, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, फिर अर्ली टर्सरी, तब वो रुको, म्योसिस 1 कंप्लीट ये करवाया। मैटरनल एफएसएस थोड़ी है, शुरू से बोलो क्या बोल रहे हो। तो सर प्राइमरी फॉलिकल था ना, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल तक जैसे मदर के एफएसएस का रोल था, मतलब प्राइमरी नहीं, हाँ, तो वहाँ प्राइमोडियल पे तक, प्राइमोडियल तक बोलो, प्राइमोडियल तक। तो म्योसिस 1 जो कंप्लीट रुको, होता पहले है मेरा बात ये समझो, प्राइमोडियल तक मदर के एफएसएस का रोल था, उसके बाद मेरा हम्म, प्राइमरी फॉलिकल, तब तक कोई भी मिनिएचर साइकिल में जाने की तैयार नहीं है, सारे प्राइमोडियल प्राइमरी में कन्वर्ट हो पाए जितना होना था, वो बच्चे का एफएसएस था। अब बच्चे की जिंदगी में पहला मिनिएचर साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो 6 से 7 प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट हुआ, अभी बस बाहर ग्रोथ चलेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से अर्ली टर्सरी, अभी तक अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, बाहर बहुत सारा चेंज हो गया। अर्ली टर्सरी तक पहुंचने के बाद अंदर चेंज होगा, बाहर भी चेंज होगा, बाहर फ्लूइड वगैरह का कैविटी चेंज होगा, बाहर भी होगा, लेकिन अब एफएचएस अंदर आएगा, अंदर की तरफ एक्ट करेगा, और जैसे ही अंदर अर्ली टर्सरी में घुसा, म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया, म्योसिस 2 हो गया, तब वो मैच्योर टर्सरी कहलाने लगेगा। अब बोलो, आ क्लियर गया है? हाँ, चलो, और कोई डाउट है तो बोलो। इन बातों को 3-4 बार देखना, और नोट्स में एक आध जगह वर्ड मिस्टेक है, मैं वो अगली क्लास में सही करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।